और बस्ती से खबर है, जहां पर बस्ती के वाल्टरगंज में पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। स्वात टीम और पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया है। पकड़े गए व्यक्तियों से कई चोरी करने वाले सामान बरामद किए गए हैं। तो एक कन्नौज जिले में ग्रामीणों ने एक बहरूपिये को बच्चा चोर समझकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो पता चला कि यह युवक बच्चा चोर नहीं बल्कि भिखारी है। पुलिस का कहना है कि बहरूपिया रूपधर भीख मांगता है और दरअसल ये पूरा मामला गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक बच्चा चोर समझकर युवक को पकड़ा गया और उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं हरदोई जिले में टंडियावा थाना क्षेत्र के बेहटी गांव के पास झाड़ियों में एक प्रेमी युगल का शव लटका मिला। आपको बता दें कि प्रेमी युगल का शव एक ही पेड़ पर लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के पर्स में सुसाइड नोट भी मिला है। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, ये था थाना हरियावा निवासी है, दोनों लड़का और लड़की, और इनका आपस में प्रेम संबंध होना ज्ञात हुआ है। अब जो भी किन्हीं कारणों से इनके द्वारा यहाँ थाना टंडियावा क्षेत्र में पेड़ से लटक कर हत्या कर ली गई है, आत्महत्या कर ली गई है। और सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सुसाइड करने की बात कही गई है। दोनों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। नोट का मिलान किया जाएगा दोनों के हस्तलेख से और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये तो प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने झांसी का दौरा किया है। संजय निषाद ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण किया और इस दौरान झांसी जिलाधिकारी ने मंत्रीगण को जनपद में संचालित कई जल जीवन मिशन की योजनाओं और गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी दी है। तो वहीं गाजियाबाद की एक कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि लगातार घरों पर हो रहे पथराव से दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह दोपहर शाम रात किसी भी समय घर में पथराव हो सकता है, पत्थर फेंके जाते हैं। थाना गाजियाबाद सिटी गेट के न्यू अशोक नगर कॉलोनी में यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बार फिर से संवेदनहीनता का मामला सामने आया। इस बार स्टाफ नर्स की संवेदनहीनता एक नवजात की मौत का कारण बन गई। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कन्नौज के सराय मीरा निवासी जय नारायण गुरुवार शाम को प्रसव पीड़ा होने पर अपनी बहू को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तो वहीं आरोप है कि बच्चे को देखने के बजाय नर्स दूसरे वार्ड में ले जाने को कहती है और परिजन किसी तरह नवजात को NICU में भर्ती कराते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत होते ही पूरे परिवार में खुशियां जो थीं वो मातम में बदल गईं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयनारायण गुप्ता। क्या हुआ अभी? मेरी बहू को 7:37 पे, एक तारीख 7:37 पे बच्चा पैदा हुआ शाम को। बच्चा सही था, बच्चा दूध भी पी रहा था, रो भी रहा था। हमने यहाँ पे नर्स ने कहा सब ठीक है, जच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। वार्ड में शिफ्ट कर दी गई बहू और बच्चा भी।
हम लोग नीचे हम चले गए नीचे, मिसेज ऊपरी थी। नीचे जाके हम लेट गए। अभी मिसेज जो है करीब करीब 3 बजे करीब वो आई, फिर बच्चा का मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम बच्चे को देखा तो हमने बच्चे को देख के नर्स के पास गए। नर्स अपने टेबल पे मौजूद नहीं थी। हमने उसके टेबल पे दरवाज़ा खटखटाया। वो कहा दूसरे वार्ड में दिखाओ जाके, वहाँ कोई देखने या नहीं आए बच्चे को। हम बच्चे को फिर उठा के एसीयू में लेके गए। कहीं ना कहीं देखी जाए किसकी लापरवाही? ये पूरे प्रशासन की लापरवाही है अस्पताल के। आपने इसकी शिकायत अधीक्षक से की है? अधीक्षक से नहीं, हमने शिकायत की है 1075 पे। यहाँ शिकायत हमें मालूम है कौन कौन यहाँ पे अधीक्षक है, कौन है मालूम तो होगा कौन है, किसके पास जाएं और कौन सुनेगा। सर एक मामला आया था बच्चा क्या मामला था सर? ये शिकायत है कि बच्चा सीरियस हो गया था टीएमसी वार्ड में, तो उनके अटेंडेंट जो उसमें परिचारिका थी उनको जगाने का प्रयास किया और इनका आरोप है कि वो आई नहीं है। और जब तक बच्चे को एसएनसीयू में पहुंचाया गया तब तक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे कहीं ना कहीं देखे जाए अस्पताल की लापरवाही है बहुत बड़ी। इसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के अगेंस्ट की जाएगी। वहीं प्रदेश के 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह लखीमपुर खीरी पहुंचा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मनकेश्वर सिंह और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों से आम कार्यकर्ता से संवाद हुआ है और लोगों की समस्याओं को सुना गया है। मंत्रिमंडल समूह माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और मनकेश्वर जी के साथ लखनऊ मंडल का प्रभार हमें मिला है और सौभाग्य है कि लखीमपुर आने का अवसर मिला है। आज यहाँ जनप्रतिनिधियों से, आम कार्यकर्ताओं से और जनमानस से संवाद हुआ है, समस्याएं सुझाव लिए गए हैं और कल जो है प्रशासनिक बैठक की जाएगी। जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, बिंदुवार एक एक सरकार की जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उस पर विस्तार से प्रशासन से चर्चा की जाएगी और समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं कमी और कहीं कोई ढिलाई होगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्रिमंडल समूह माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और मनकेश्वर जी के साथ लखनऊ मंडल का प्रभार हमें मिला है और सौभाग्य है कि लखीमपुर आने का अवसर मिला है। आज यहाँ जनप्रतिनिधियों से, आम कार्यकर्ताओं से और जनमानस से संवाद हुआ है, समस्याएं सुझाव लिए गए हैं और कल जो है। तो सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने मदरसों के सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसों के ऊपर इल्ज़ाम तो बहुत लगे पर कुछ साबित नहीं हो पाया। उनमें दीनी तालीम दी जाती है और इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाया कि मदरसों में कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल हो। वहीं आसाम में मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अपराध मदरसे में रहने वालों ने किया है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मदरसे क्यों गिराए जा रहे हैं और जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें जेल भेजकर दूसरे लोगों को मदरसे सौंप देने चाहिए थे। डॉक्टर साहब, मदरसों को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, किस तरह देखते हैं? सर्वे की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के मदरसों का सर्वे करा रही है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, हिंदुस्तान के मदरसे तालीम में अब से नहीं सैकड़ों सालों से कंट्रीब्यूशन देते चले आए हैं और मदरसों में दीनी तालीम भी होती है और वैसी तालीम भी दी जाती है। इस्लामिक स्टडीज़ भी कराई जाती हैं। मदरसों के अंदर इल्ज़ामात बहुत लगे मदरसों के ऊपर, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं हो सका कि मदरसों के अंदर कोई आतंकवादी पल्ले हो या आतंकवादी गतिविधि हो रही हो। निहायत ही शरीफ लोग होते हैं और मौलवी हजरात ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना बड़ा योगदान दिया था, मेरा ये चैलेंज है, उतना बड़ा योगदान किसी ने नहीं दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।